सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। देश में कई यात्राएं चल रही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं और वे 5 न्याय की बात कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यात्रा निकाली है और अब तेजस्वी यादव बिहार में रोजगार यात्रा निकाल सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में भाजपा का चुनावी रथ 3 राज्यों में फंस गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन और कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने ऐसा एजेंडा बनाया कि भाजपा बैकफुट पर साफ दिख रही है। बिहार में तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद से अलग राह बनाते, अलग एजेंडा बनाते दिख रहे हैं। तेजस्वी ने एक बड़े कार्यक्रम का ऐलान किया है और 28 फरवरी को पटना में एक बिल्कुल नए संदर्भ और नए नारे के साथ जुटान करने जा रहे हैं। हालांकि झारखंड और कर्नाटक की तरह तेजस्वी का एजेंडा अभी जन जन का एजेंडा नहीं बना है, लेकिन तेजस्वी अपने पिता से अलग जो नया एजेंडा बनाने निकले हैं उसमें काफ़ी पोटेंशियलिटी है, क्षमता है। वे बिहार में भी भाजपा को पीछे धकेल सकते हैं। तेजस्वी के लिए अच्छी बात यह है कि बिहार में भाजपा आज की तारीख में मुद्दा विहीन है। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा अब उतार पर है और उसके पास बिहार को देने के लिए कुछ नया नहीं है। तेजस्वी क्या एजेंडा सेट करने निकले हैं उसकी चर्चा से पहले आधे मिनट में झारखंड और कर्नाटक की बात कर लेते हैं, जहां भाजपा की 2019 में जीती हुई 37 लोकसभा सीटें फंस गई हैं। झारखंड में 14 में से 12 और कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें भाजपा ने 2019 में जीती थीं। हेमंत सोरेन की सफलता एक लाइन में अगर कहना हो तो इस बात में है कि उन्होंने अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई को, मुख्यमंत्री पद से हटाने को, अपने अपमान को झारखंड का अपमान बना दिया, खासकर दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का अपमान बना दिया। उधर कांग्रेस ने कर्नाटक में डीके शिवकुमार एक नया मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री सीतारमैया, डीके शिवकुमार और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने वहां धरना दिया, प्रदर्शन किया और एक नया मांग उन्होंने उठाया। कहा कि कर्नाटक को वित्तीय न्याय चाहिए, फाइनेंशियल जस्टिस चाहिए। कर्नाटक देश को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला दूसरा प्रदेश है। हमने सुखाड़ से प्रभावित किसानों के लिए सहायता मांगी, लेकिन केंद्र सरकार ने कर्नाटक को 1 पैसा भी नहीं दिया। तो कर्नाटक में केंद्र की उपेक्षा मुद्दा बन रहा है। ध्यान रहे, यही भावना दक्षिण के अन्य प्रदेशों में भी बन रही है। सवाल बन रहा है कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं लेकिन बदले में हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री सीतारमैया ने कर्नाटक के भाजपा सांसदों और विधायकों को पत्र लिखकर भी कर्नाटक के साथ की जा रही उपेक्षा के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की है। कर्नाटक में दिल्ली के खिलाफ माहौल बन रहा है और भाजपा परेशानी में फंस गई है। आज की तारीख में भाजपा के पास कर्नाटक में कोई नारा नहीं है। अब आइए बात करते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदलकर भाजपा से हाथ मिला लिया, लेकिन बिहार में उनके पास कोई नया नारा नहीं है। वही घिसी पिटी बात कि अब डबल इंजन की सरकार बन गई है और बिहार का तेजी से विकास होगा। इधर तेजस्वी यादव ने 17 साल बनाम 17 महीना का मुद्दा बनाया है। 28 फरवरी 2024 को पटना में राजद का ग्राम चौपाल होगा। इसमें नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। राजद पूरे जोर से प्रचार कर रहा है कि 17 महीने में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी गईं, जो नीतीश कुमार और भाजपा ने 17 साल में नहीं किया। 17 साल बनाम 17 महीना। राजद का नारा है, बिहार को फिर चाहिए नौकरी वाली सरकार। तेजस्वी सरकार मतलब नौकरी वाली सरकार। तेजस्वी यादव अपने पिता से अलग अपना नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। 30 साल पहले लालू प्रसाद का मुख्य जोर सामाजिक न्याय पर था। अब समय काफ़ी बदल गया है, इसीलिए तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय और आरक्षण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा जोर नौकरी और रोजगार पर है।
वे जानते हैं भाजपा नौकरी और रोजगार के सवाल पर भागेगी और वह कोई भावनात्मक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश करेगी। तेजस्वी ने जनता के वास्तविक मुद्दे को उठाया है। रोजगार नौकरी का सवाल बिहार के हर घर का सवाल है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, शायद ही कोई ऐसा घर मिले जिसके हर सदस्य के पास नौकरी हो या अपना रोजगार हो। झारखंड में आदिवासी अस्मिता का सवाल बन गया है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने मुद्दा खोज लिया है। बिहार में तेजस्वी यादव ने भी कदम बढ़ा दिया है। नौकरी रोजगार बिहार की सबसे बड़ी ज़रूरत तो है, लेकिन इसे भाजपा के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए अभी और प्रयास करना होगा और तेजस्वी यादव ने इसी दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अगर वे इसे राजनीतिक मुद्दा बना पाते हैं तो बिहार में भाजपा का चुनावी रथ फंस जाएगा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में फिलहाल एनडीए के पास 39 सीटें हैं। इसका कम होना तय है। नौकरी रोजगार जितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा, भाजपा की उतनी ही सीटें कम होंगी। तेजस्वी की इस बात के लिए सराहना करनी होगी कि उन्होंने कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि बिहारी जनजीवन का स्तर उन्नत करने के लिए ठोस और वास्तविक मुद्दा उठाया है। संभव है वे जल्द ही रोजगार यात्रा निकाल दें। 28 फरवरी को वे नए कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। तो ये है नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।